वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अचानक ही कुर्सी पीछे खिसकाई और उछलकर खड़ा हो गया। तुमने मेरी साथी की तौहीन किया मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट। मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इनसे मादरत करनी होगी वरना हमारे दरमियान मजीद गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। फॉक्स स्ट्रीट ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर हाथ हिलाकर बोला, बैठ जाओ मिस्टर एडम, तुम बहुत जज्बाती आदमी हो, लेकिन मुझे एहसास है कि इस वक्त मुझसे ज्यादती हो गई है। मुझे फ्लोरा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह काम नहीं चलेगा मिस्टर, मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। मादरत करनी है तो बराह रास्त फलूरा से करो। मेरी बात सुनकर फलूरा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार होगी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाह रही है मगर उसके मुंह से किसी भी किस्म की आवाज नहीं निकल सकी। तुम इस क्लब की मुदादमा हो फलूरा, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि मिस्टर एडम जैसा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक शख्स तुम्हें इतनी मोहलत दे रहा है। तुम इस वक्त मेरी मेहमान हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे नाजेबा लहजे में बात की है। फलूरा दंग रह गई। उसके कानों ने वो अल्फाज सुने थे कि उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं बास? उसने अकला कर कहा। बास कभी गलत नहीं कहते। मैंने दोबारा बैठते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए शीरी मंगवाऊं? नहीं, फलूरा ने थूक डिगल कर कहा, सॉफ्ट ड्रिंक से काम चल जाएगा। एडोना कमरे से चली गई और मैं फॉक्स स्ट्रीट की तरफ देखने लगा जो किसी गहरी सोच में गुम था। एडोना चंद लम्हों बाद वापस आ गई। मेरे लिए पानी और फलूरा के लिए कोक की बोतल आ गई थी। उसी वक्त इंटरकॉम का बजर बजा और फॉक्स स्ट्रीट इंटरकॉम पर बात करने लगा। तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई, फॉक्स स्ट्रीट ने इंटरकॉम बंद करते हुए कदरे बुझे हुए लहजे में कहा। मर्सिडीज रात 8 बजे के करीब चुराई गई थी। एडम डी फ्लू को झूठ बोलने से नफरत है, मैंने कहा, लेकिन मुकम्मल तस्दीक के लिए यह भी मालूम कर लेते कि ये वही मर्सिडीज है। हम कच्चे काम नहीं करते, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा। हाँ, ये वही मर्सिडीज है, लेकिन अगर ये यहाँ से बरामद हुई तो हमारे क्लब की रेपुटेशन मुतासर होगी। मासर लोगों की रेपुटेशन कभी खतरे में नहीं पड़ती। ये मर्ज सिर्फ उन लोगों को लाक हुआ करता है जो मुफलिस होते हैं। तुम्हारा रवैया मेरे साथ बहुत गुस्ताखाना है, फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे घूरते हुए कहा। जानते हो मैंने तुम्हारा ये रवैया क्यों बर्दाश्त किया है? मैं संभल कर बैठ गया। तुम जैसे लोगों को हमेशा जरूरत रहती है और मैं अपनी कदरों कीमत से बखूबी वाकिफ हूँ। मेरे पास काम करोगे तो डिसिप्लिन की पाबंदी करनी होगी। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। भूल जाओ, मैंने बेपरवाही से कहा। एडम डी व्लूग ने कभी किसी की बढ़तरी तस्लीम नहीं की। अगर तुम कहीं काम करोगे तो वहाँ के ज़ाब्तों की पाबंदी करनी पड़ेगी, फॉक्स स्ट्रीट ने अत्तल मकान नरम लहजे में कहा, मगर उसके लिए खुद पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि मैं तुम्हारे पास काम करने की हामी जरूर भरूंगा? मैंने कहा, बेहतर ये है कि मफरूजों की बजाय हकायक की बुनियाद पर गुफ्तगू करो। फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे घूर कर देखा। तुम जरूरत से ज्यादा खुशफहमी का शिकार लगते हो। ये मेरा मसला है, किसी और को इसे गरज नहीं होनी चाहिए कि मैं कितनी खुशफहमी का शिकार हूँ। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे। कम अज कम शारपर की हैसियत से तो हरगिज नहीं। बैर नवी में सारी लाया। थर्ड क्लास काम थर्ड क्लास लोगों के होते हैं। तो फिर तुम हमसे क्या तवक्को रखते हो? फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे घूरते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास मुलाजमत की दरख्वास्त लेकर नहीं आया मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट, जो तुम मुझे इस तरह के सवालों जवाब कर रहे हो। तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉक्स स्ट्रीट नरम पड़ गया, लेकिन तुम्हारे बारे में हमें पूरी मालूमात भी तो नहीं है। हमें कैसे अंदाजा हो सकता है कि तुम किन कामों के लिए मौजूद हो और किन कामों के लिए नहीं हो? हर वो काम जो कोई और नहीं कर सकता एडम डी फ्लू कर सकता है। लिहाजा इस मामले में सर खपाने की बजाय अगर खास काम लेना चाहूँ तो बिला झिझक बताओ। फॉक्स स्ट्रीट सोच में गुम हो गया। वो आगमाना फितरत का हामिल था। मेरे एतवार उसके लिए सख्त नापसंदीदा साबित हुए थे, मगर वो अपनी किसी गर्ज के तहत मुझे बर्दाश्त किए जा रहा था। मैं उसकी तरफ से मुतमईन नहीं था। वो उन लोगों में से मालूम होता था जिन लोगों के नजदीक अपनी अना सबसे ज्यादा अहम होती है। उसने मुझे खुद से कमतर फर्द कर लिया था, इसलिए उसकी यही कोशिश थी कि किसी तरह मुझे दबा दे। तुम कार की चोरी में मुलव्वस हो। चंद लम्हे बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, और इस वक्त हमारे रहमो करम पर हो। अगर मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में इतला फराम कर दूं तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। धमकी दे रहे हो? मैं मुस्कुराया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये खन्नास अपने ज़हन से तुम क्यों नहीं निकाल देते। तुम्हें क्यों नहीं यकीन आ जाता कि तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे? अगर तुम्हें पुलिस को इतला देने का शौक हो रहा है तो अपना ये शौक जरूर पूरा करो, लेकिन इस यकीन के साथ कि मुश्किल में तुम खुद ही फंसोगे। मैं ना तुम्हारे हाथ लगूंगा और ना ही पुलिस मुझ तक पहुंच सकेगी।
तुम कितने ही बासलाहियत क्यों ना हो, दर्जनों अफराद का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे एक इशारे पर तुम्हें घेर लिया जाएगा। तुम इस क्लब की हदूद से बाहर कदम नहीं रख सकते। मुमकिन है इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल दूं, मैंने तवील सांस लेकर कहा। लेकिन तुम कब तक मुझे कैद रखोगे, कब तक मेरी निगरानी कराओगे? कभी तो मुझे मौका मिलेगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी दस्तरस से निकल जाऊंगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि अकल के नाखन लो। मुझसे कोई काम लेना चाहते हो तो इफाम व तफहीम की राह इख्तियार करो। वो और लोग होते होंगे जो धमकियों में आ जाते होंगे। मैं किसी और के लिए काम भी करता हूँ तो आजादाना अंदाज में करता हूँ, वरना नहीं। फॉक्स स्ट्रीट ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। शायद बात उसकी समझ में आ गई थी। तुम्हारी बातें मुझे उलझन में डाल रही हैं। तुम्हें इनकी वजाहत करनी होगी। तुम्हारी उलझन दूर करके मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, काम करने के लिए बायमी इत्मीनान को मैं निहायत जरूरी तस्वर करता हूँ। तुम जानते हो कि फरूरा क्लब की मुलाजिम है और उसने अपनी तरफ से तुम्हें हरवाने की पूरी कोशिश की थी। फिर तुम उसे अपनी लक क्यों करार दे रहे हो? मुझे इससे क्या गर्द कि वो किसकी मुलाजिम है। उसकी वजह से मुझे फायदा पहुंचा है। उसने जो कुछ किया वो उसका फर्ज था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बात इतनी सादा नहीं है, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा। तुम्हारी जीत में फलूरा का दखल नहीं था। अगर वो ना होती तब भी तुम्हें जीतना ही था। तुम्हारा ये कमाल मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम नहीं समझ सकोगे मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट, मैंने अफसुर्दगी से कहा। जब से मेरी मुलाकात फलूरा से हुई है मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी नस नस में एक नई तवानाई दौड़ गई है। तुमने जो कुछ भी देखा वो बेशक मेरा कमाल है, लेकिन फलूरा मेरे साथ मौजूद ना होती तो मैं इतने एतमाद से ये सब कुछ नहीं कर सकता था। 10 में से 3 बार यकीनन मुझसे गलती होती। मादी में ये तनासब 50-50 रहा है, मगर आज तुमने देखा कि मैंने जो चाहा वही हुआ, और मुझे यकीन है कि आइंदा भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? फॉक्स स्ट्रीट ने हैरत से कहा। फलूरा भी हैरान होकर मुझे देखने लगी थी। फलूरा, मेरी लक है मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट। क्या कोई शख्स अपनी किस्मत के बारे में भी झूठ बोल सकता है? चलो मान लिया। फॉक्स स्ट्रीट ने बेबसी से शाने उचकाए। लेकिन तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। ये तलख हकीकत है मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट, ना मेरा कोई वतन है और ना ही कोई मुस्तकिल ठिकाना। मैंने कभी भी चंद रोज से ज्यादा कोई काम नहीं जिया। मालो दौलत मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं सका कि मैं चाहता क्या हूँ। मैंने बेशुमार जराइम किए हैं, मगर किसी को नहीं मालूम कि उन जराइम के पीछे मेरी ज़ात है। मैंने आज तक कहीं अपना सुराग तक नहीं छोड़ा। मैं ये भी पसंद नहीं करता कि ज्यादा लोग मेरी शख्सियत से वाकिफ हो। फितरतन मैं जराइम पेशा हूँ। किसी भी किस्म के जुर्म को आर नहीं समझता, बस कत्ल करने से गुरेज करता हूँ। ये बात नहीं कि मैंने कभी कत्ल नहीं किया। बेशक मेरे क्रेडिट पर चंद कत्ल भी हैं, मगर वो मैंने सिर्फ उस वक्त किए थे जब मुझे यकीन हो गया कि अब अगर मैंने कत्ल ना किया तो खुद कत्ल हो जाऊंगा। मैं बेहद मुहतात आदमी हूँ। तेजी से ठिकाने बदलता रहता हूँ ताकि कोई मेरे बारे में कुछ ना जान सके। उसकी एक ही वजह हो सकती है, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा। तुम अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला हो। तुम्हें हर दम ये दरकार लगा रहता है कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाओ। मुमकिन है डॉ से फौरन ही मुत्तफिक हो गया। मेरा ख्याल है यह मसला तो हर मुजरिम को दरपेश होता है, मगर इस हद तक नहीं जिस हद तक तुम बता रहे हो। और फिर रोए जमीन पर ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल ना हो। तुमने ये मसला उठाया है तो इसका हल भी तुम भी बताओ। मैंने बेताबी का मुजाहरा किया। अपनी मौजूदा तर्ज जिंदगी से मैं बहुत गैर मुतमईन हूँ। तुम्हारे मसले का सादा हाल ये है कि खुद को किसी से वाबस्ता कराओ। आज ही किसी मुश्किल में फंस जाए तो उसका कोई हमायती भी तो होना चाहिए। अपने लिए कोई मजबूत सहारा तलाश करो ताकि तुम अपना काम बेफिक्री से जारी रख सको। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुश्किल ये है कि एडम डी फ्लूक से गुलामी नहीं होती। हर शख्स अपने से ज्यादा बासलाहियत शख्स को गुलाम देखना चाहता है। माफ करना, मुझे तुम्हारी ये तजवीज मंजूर नहीं है। अब तुम वापस कहाँ जाओगे? फॉक्स स्ट्रीट ने अचानक ही एक गैर मुतवक्को सवाल कर दिया जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं समझ रहा था कि वो बात मजीद आगे बढ़ाएगा, मगर यूं मालूम हो रहा था जैसे वो अचानक ही मुझे तरखा देने पर तुल गया हो। कोई होटल तलाश करूंगा, मैंने कहा, लेकिन अब तो किसी छोटे मोटे होटल का खुला हुआ मिलना भी मुमकिन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई सराय देख लूंगा। इस सुलिके में तुम किसी सराय का रुख करोगे? फॉक्स स्ट्रीट ने हैरान होकर कहा। यह कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं। मुझ जैसे और भी होते हैं जो रात की तारीकी में क़याम करते हैं और सुबह होते ही खिसक लेते हैं। इस वक्त यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे क़याम का बंदोबस्त कर देता हूँ। सुबह चले जाना। माफ करना, मैं यहाँ रहना गवारा नहीं करूंगा, मैंने कमाल सफाई से कहा। इसके बजाय मैं किसी पार्क में शब बसरी को तरजीह दूंगा। सुबह के 4 बजने वाले हैं। इस वक्त तुम्हारा सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं होगा, और फिर तुम्हारे पास चोरी की मर्सिडीज भी है। देखो मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट, मैं तुम्हारी तरह घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं 2 टोक बात करता हूँ
और दूसरों से भी यही तवक्को रखता हूँ। तुम मुझे कोई काम लेना चाहते हो मगर अभी किसी आदमी फैसले पर नहीं पहुंचे हो, इसलिए मुझे उस वक्त तक रोकना चाहते हो जब तक कि मेरे बारे में कोई आखिरी फैसला ना कराओ। ये काम तुम मुफ्त में करने की ख्वाह हो, लेकिन तुम्हें यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि मामला एडम डी फड़ोक का है, किसी आम आदमी का नहीं है। ज्यादा इसकी कीमत भी वैसी ही होगी। अब इस वक्त से मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, उस वक्त तक जब तक तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे देते। अगर तुम चाहो तो मेरा तजविया रद्द कर सकते हो, फिर जहां मेरा जी जाएगा चला जाऊंगा और हमारे दरमियान ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, फॉक्स स्ट्रीट ने हैरत से कहा, तुम्हारा अंदाज 100% दुरुस्त है। तुम्हारे बारे में फैसला करने के लिए मुझे वक्त दरकार है। बस तो फिर मैं जहां भी ठहरूंगा मेरे तमाम इखराजात तुम्हारे जिम्मे होंगे। मंजूर है? मंजूर है, फॉक्स स्ट्रीट ने बेबसी से कहा। बताओ तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किए जाएं? किसी उम्दा से होटल में मेरे और फलूरा के लिए एक सवीर बुक करा दो और अपनी गाड़ी में हमें वहां तक छुड़वा दो, इसलिए कि हमें मर्सिडीज इस्तेमाल करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे मालूम था कि फॉक्स स्ट्रीट मुझसे इख्तलाफ नहीं करेगा, मैं उसकी वजह भी जानता था। वो मादाम क्लारा को एक गोरे नायाब की दरियाफ्त से बाखबर करना चाहता था। मुझे मालूम था कि वो मुझसे जीत चो गया है, लिहाजा मुझे मादाम क्लारा के हवाले करके अपनी जान छुड़ाने के दर पे है। जराइम की दुनिया में हमेशा जराइम पेशा लोगों की जरूरत रहती है। मुजरिम ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनकी सरपरस्ती कर सके, और वो लोग सरपरस्ती करने के काबिल होते हैं। वो जराइम पेशा लोगों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। फॉक्स स्ट्रीट खुद भी एक जराइम पेशा शख्स था और एक सियोनी तंजीम के लिए काम कर रहा था। एक ऐसी सियोनी तंजीम के लिए जिसे बैन-उल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम कहा जाए तो बेजा ना होगा। तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल में स्वीट बुक करा दिया जाएगा और मैं फरूरा को भी तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन ये इंतजाम आर्दी होगा। ये कहने की मुझ पे लग जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात काट कर कहा, जैसे ही तुम फैसला करोगे तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मैं दोनों चीजों से दस्तबरदार हो जाऊंगा। इसके अलावा एक बात और भी है, फॉक्स स्ट्रीट बोला। इखराजात की अदायगी उस रकम से की जाएगी जो तुम यहाँ से जीत कर ले जा रहे थे। मैं उस रकम को फरामोश कर चुका हूँ। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया, लिहाजा मुझे इस रकम से कोई भी गरज नहीं। फॉक्स स्ट्रीट ने इंतरकाम पर किसी को हदायत दी और मुझे क्लब के अहाते में पहुंचने की हदायत की। मैं उन फतूरा उसकी हदायत के बमूजिब अहाते में पहुंचे, जहां दरवाजे पर एक कार मौजूद थी। मैं फलूरा के साथ पिछली नशिस्त पर बुराजमान हो गया। सुबह 4 बजे शी गुराएगी सुनसान सड़कों पर तेज रफ्तारी से सफर करते हुए हम 10 मिनट के अंदर अंदर शी गुराए के वाहिद 5 स्टार होटल पहुंच गए, जहां हमारे लिए कमरा बुक हो चुका था। ये फॉक्स स्ट्रीट का असर और रसूख था, जिसकी वजह से रात के इस पैर बगैर किसी पूछगछ के कमरा बुक कर दिया गया था। अगर मैं खुद ये कमरा बुक कराने की कोशिश करता तो शायद ये मुमकिन ही ना होता। ड्राइवर हमें छोड़कर चला गया था। मैं फरूरा के हाथ में हाथ डाले होटल में दाखिल हुआ और काउंटर से चाबी लेकर 11वीं मंजिल पर वाक़े उस स्वीट पर पहुंच गया जो मेरे और फरूरा के लिए बुक कराया गया था। फरूरा अभी तक खौफजदा नजर आ रही थी और उस पर सन्नाटे की सी कैफियत दारी थी। तुम यहाँ आराम से बैठो, आराम करो स्वीटी, मैं भी आया, मैंने कहा, और उसका जवाब सुने बगैर तेजी से कमरे से बाहर निकला। इस तब्दील शुदा सूरत-ए-हाल से तहरीक को बाखबर करना जरूरी था। लिफ्ट के पास पहुंचकर मैंने बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर ही आ रही थी। चंद लम्हों के अंदर अंदर लिफ्ट 11वीं मंजिल पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लिफ्ट में से बूट बरामद हुआ है। तुमने तो हमें परेशान करके रख दिया चीफ, बूढ़ ने छूटते ही कहा। अगर तुम कुछ देर और बरामद ना होते तो हम क्लब पर हल्ला बोल चुके होते। मैंने इधर उधर देखा, रायदारी सुनसान पड़ी थी। मैं बूढ़ का हाथ पकड़कर लिफ्ट में दाखिल हो गया और ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबा दिया। घबराने की कोई जरूरत नहीं बूढ़, मैंने कहा, मैं इन लोगों के दरमियान पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर कोशिश करो, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा तरीका है? तुमने हमें पहले बता दिया होता। बकवास मत करो, पहले से कैसे मालूम हो सकता था कि मैं किन हालात से गुजरूंगा? आतिफ और तला कहाँ हैं? पैर मुड़ला रहे हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम खतरे में नहीं हो, इसलिए उन्हें छोड़कर इधर आ गया था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो मैं उसमें से बाहर निकलकर बूढ़ के साथ लॉबी में आ गया। नाइट शिफ्ट के अमले के चंद अफराद के सिवा कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं बूढ़ के साथ लॉबी में एक सोफे पर जा बैठा। मैं फॉक्स स्ट्रीट को मुतासर करने में कामयाब हो गया हूँ। मैंने बूढ़ से कहा, मेरा अंदाजा है कि वो मादाम क्लारा से बात करने के बाद मुझे उसके पास भेजेगा। देखूंगा कि वहां क्या गुजरती है। हमारे लिए क्या होगा मैं चीफ? तहजीब से कहना कि मादाम क्लारा को कल तक और उलझाए रखे। मुझे उम्मीद है कि कल तक सूरत-ए-हाल खासी वाज़ेह हो जाएगी। तुम लोग मुझ पर नजर रखना, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, मगर मैं एहतियातन कह रहा हूँ। आतम और तला के अलावा अली ग्रुप के 2 अरकान और जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी काम लेना ताकि किसी को निगरानी का शुबा ना हो सके।
मुझे कहीं ले जाया जाए तो ताकुब करने की कोशिश मत करना। मैं कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं हूँ। मौका मिलते ही तहदीब से मिलने आऊंगा। अब तुम जाओ। बूढ़ से रुखसत होकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया, जहाँ फलूरा हैरान और परेशान बेड पर बैठी थी। तुम कहाँ चले गए थे? उसने मुझे देखते ही कहा। कोशिश कीजिए कि जब बतरी के लिए कोई लिबास मिल जाए, मगर हमें इन्हीं कपड़ों में गुजारा करना पड़ेगा। फलूरा मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। तुम समझ में ना आने वाले आदमी हो, उसने एक तवील सांस लेकर कहा। क्यों? मैंने हंसकर कहा, ऐसी क्या बात होगी जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? फॉक्सट्री एक जल्लाद सिफ्त आदमी है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे थे जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। क्या तुम्हें उससे खौफ नहीं आ रहा था? तुम्हारी इस बात पर मुझे हैरत हो रही है। मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिससे खौफजदा हुआ जा सके। कमाल करते हो। फलूरा ने आंखें निकाल ली। उसकी तो सूरत ही ऐसी है कि मैं उसे नजर भर कर देख भी नहीं सकती। तुम्हारी बात से मुझे इत्तेफाक है। मैं मुस्कुराया। सूरत आराम तो वो है, इसलिए मैं भी उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। तुम बहुत खतरनाक मालूम होती हो। क्लब में एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग मौजूद हैं। अगर कोई फाक चीज से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो वो एक आम सा आदमी लगा। उसकी सारी अकड़फू महज इस वजह से है कि कुछ खतरनाक लोग उसके मुलाजिम हैं तो उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सब उससे खौफजदा रहते हैं। तुमने तो मेरा खून ही खुशक कर डाला। तमाम वक्त मुझे यही धड़का लगा रहा कि कहीं वो तुम्हें कत्ल ना करा दे, तो उससे तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता? मैंने फलूरा की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा मुझे कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं कि मेरे कत्ल से तुम्हें तशवीश हो। फलूरा बिड़बड़ागी। तो कुछ भी ना सही, एक कमजोर दिल की लड़की तो हूँ, अपनी आंखों के सामने कत्ल होते तो नहीं देख सकती। और फिर तुम मेरे मोहसिन भी तो हो। मैंने हैरत से कहा, मैं भला तुम्हारा मोहसिन किस तरह हो गया? मैं तो तुम्हारा ममनून एहसान हूँ। अगर तुम ना मिल गई होती तो मैं शायद वहां से यूं ही वापस ना चला आता। बेवकूफ मत बनाओ। क्लब में मुझे मौका ही नहीं मिल सका, वरना पूछती। ये तुम मुझे अपनी लाख किस खुशी में करार दे रहे थे। अब भी मैं उस मौक़िफ़ पर कायम हूँ। उसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ। बैल तुम्हारी वजह से मैं जीत सका। तुम मेरी लाख हो। तुम बहुत शातिर आदमी हो। मालूम नहीं तुम किस चक्कर में हो। तुम ताड़ गए थे कि मैं टोनियो रेडगर की मदद कर रही हूँ, इसलिए तुमने पत्ते मुझसे छुपाना शुरू कर दिए थे। तुम ठीक कह रही हो। मैंने बेझिझक इतराफ कर लिया, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? ठीक भी बहुत हो। वो मुस्कुराई। कह रहे हो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम इतने मायर इशारे पर हो। तुम्हें तो हर सूरत में जीतना ही था। मुझे अफसोस है कि मुझे तुमसे पत्ते छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन मैं ये कैसे गवारा कर लेता कि मेरी लक किसी और का साथ दे, वरना मैं हरगिज़ तुमसे पत्ते ना छुपाता। बस साबित हुआ कि मैं ठीक ही कह रही हूँ। तुम्हारी जीत तुम्हारी अपनी महारत का नतीजा थी, हरगिज़ नहीं। शायर पर तो मैं हमेशा ऐसी हूँ, मगर कभी इस तरह नहीं जीता। मुझे महसूस हो गया था कि मेरे पास पत्ते तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। तुम्हारे कुर्ब ने मेरी सलाहियतों में इजाफा कर दिया था। मेरे हार वो करतब दिखा रहे थे जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे दिमाग में एक एक पत्ता महफूज हो गया था। पत्ते वो लोग बांटते थे और मालूम मुझे होता था कि किसके पास कौन सा पत्ता गया है। अब तुम ही बताओ कि उसको मैं क्या कहूँ। फलूरा की आंखों में उछल के आसार नजर आने लगे, मगर तुमने तो बहुत बाद में जीतना शुरू किया था और ये दावा तुम शुरू ही में कर चुके थे। हाँ, उसकी वजह भी यही थी। मुझे तुमसे मिलने के बाद फौरन ये एहसास हो गया था कि जैसे मैं गंदेया इंसान बन गया। यूं लगता था जैसे मेरी हर सलाहियत में कई गुना इजाफा हो गया है। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ एडी, फलूरा ने बर्दाई हुई आवाज में कहा। तुम ख्वाह मेरी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दीवार तो नहीं खराब हो गया? मैं तुम्हारी दिलजोई क्यों करूंगा? और अगर तुम बुरी हो तो मुझे इससे क्या? मुझे तो सिर्फ इस बात से गैरत है कि तुम मुझे हद से ज्यादा रास आ गई हो। मेरा तुम्हारा साथ चंद महीने भी रह गया तो तुम देखना। और चंद महीने के बाद क्या होगा? फलूरा ने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा, पर मैं खौफजदा हो गया। मुझे मालूम था कि जब कोई लड़की ये सवाल करती है तो किस किस्म के जवाब की तवक्को करती है। चंद महीने के बाद हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाएंगे। मैंने अपना खौफ छुपाते हुए कहा। हम? उसने एक बार फिर मुझे बेमीज करने की कोशिश की, मगर मैं टस से मस होने वाला नहीं था। हाँ हम, मैंने कहा। जो कुछ भी मुझे हासिल होगा उसमें 50% तुम्हारा भी हिस्सा होगा। सिर्फ 50%? उसने बड़ी मायूसी से कहा। मैं समझी थी कि तुम कोई बड़ी बात करोगे। क्या 50% कम है? मैंने हैरत जाहिर की। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम कहोगी तो मैं इसमें इजाफा भी कर दूंगा। अगर तुम मेरी लक हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम भी मुझे बहलावे ही दोगे, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। ये तुम लोगों का आलमी मसला है। सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात पर शुबा है?